तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का वीडियो सीटेट जुलाई 2025 के लिए ईवीएस के सेशन से है, जो कि आपके एग्जाम में 30 अंकों के पूछे जाते हैं। इससे पहले साथियों, हम लोगों ने 5 वीडियोज़ को अपलोड किया है जो आपके बेसिक ईवीएस से संबंधित है। यह आपका 6ठा नंबर का वीडियो रहने वाला है। आपने यदि उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उन वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है साथियों, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। और साथियों, बिना समय गवाए हम चलेंगे आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। और उससे पहले साथियों, आपको बता दें, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट जुलाई 2025 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। और साथियों, प्रत्येक विषय की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट और साथियों टॉपिक बाय थ्योरी सभी कुछ आपको साथियों बेसिक से पढ़ाई जाएगी। तो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में मलेरिया से संबंधित सभी कुछ बातों को जाना था। आज हम आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। आज का आपका पहला नंबर पॉइंट है साथियों, एनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। तो साथियों, आपको बता दें, खून में यदि आयरन की कमी हो जाती है साथियों, तो आपको एनीमिया रोग हो जाता है। और आयरन की भरपूर मात्रा के लिए साथियों आपको गुड़, आंवला और साथियों हरी पत्तीदार सब्जियों का जो है आहार लेना होता है। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया है, लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। लार्वे क्या होते हैं? तो साथियों पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। उसके बाद अगला नंबर में दिया गया साथियों, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। साथियों, यदि आपके आसपास कहीं पे भी पानी इकट्ठा है, गंदा पानी इकट्ठा है साथियों, तो मच्छर उसमें अंडे देते हैं, जिससे कि मच्छरों की संख्या में वृद्धि होती है। तो मच्छर कहाँ पे अंडे देते हैं? पानी में अंडे देते हैं। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगला नंबर दिया गया साथियों, रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में साथियों चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। साथियों, आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि रोनाल्ड रोज को साथियों दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में साथियों? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार साथियों? नोबेल पुरस्कार। यदि बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो साथियों नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ जो हुआ 1901 से हुआ। और साथियों यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। विश्व भर में साथियों 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद अगला नंबर साथियों, 1905 में मरते हुए भी वह कह रहे थे। कौन साथियों? तो रोनाल्ड रोज साथियों क्या कह रहे थे? तो कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। यह कथन किसका था? तो रोनाल्ड रोज का था। वे मरते हुए भी कह रहे थे साथियों कि मैं कुछ ढूंढ लूंगा, नया कुछ ढूंढ लूंगा। उसके बाद साथियों आपको अगला नंबर में दिया गया है, ग्रुप लीडर के गुण के रूप में। तो साथियों, एक पर्वतारोहण के संदर्भ में एक ग्रुप लीडर की क्या क्या रूल्स होने चाहिए साथियों, उसे क्या क्या करना चाहिए, तो ये सारा कुछ आपको दिया गया है। तो पहला नंबर में दिया गया साथियों, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ये किस संदर्भ में साथियों? तो पर्वतारोहण के संदर्भ में है। तो आपका पहला नंबर काम होना चाहिए साथियों, बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना। दूसरा नंबर दिया गया साथियों, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। तीसरा नंबर दिया गया साथियों, जो चल ना पाए उसके हाथ पकड़कर चढ़ाना। जो साथियों पर्वत में चढ़ ना पाए और साथियों किसी भी परेशानी में हो तो उसे साथियों हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना, पर्वत पर चढ़ाना। अगला नंबर दिया गया साथियों, रुकने के लिए जगह ढूंढना। साथियों ठहरने के लिए क्या ढूंढना? जगह ढूंढना। उसके बाद दिया गया है, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। साथियों यदि ग्रुप में किसी को भी बीमारी हो जाती है या कोई परेशानी होती है तो साथियों उसका क्या करना? ध्यान रखना। एक ग्रुप लीडर के रूप में उसका कार्य होना चाहिए। उसके बाद साथियों अगला नंबर पे दिया गया है, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। सबके खाने पीने का इंतजाम करना साथियों एक ग्रुप लीडर का ही काम होता है। अगला नंबर साथियों, ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर उसे साथियों हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार करना। ठीक है साथियों, एक ग्रुप लीडर का ये सारा कुछ काम होना चाहिए कि किसी भी लीडर से यदि गलती हो जाती है साथियों, तो उसे साथियों बिना तनाव के हंसते हुए से तैयार करना, किसके लिए? सजा भुगतने के लिए। उसके बाद अगला नंबर दिया गया है, मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यह काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके 14 दिसंबर 2024 को जो एग्जाम हुआ उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद अगला नंबर पे दिया गया साथियों, विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेटों वाला दूध ठंडा से बचाव और साथियों ज्यादा शक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो साथियों आपको बता दें कि विटामिन सी और उसके साथ साथ आयरन की गोलियों को साथियों गरम गरम चॉकलेटों वाले दूध के साथ पीने से ये ठंडे से बचाव के लिए काफ़ी कारगर होता है और साथियों ज़्यादा क्या होता है? शक्ति प्रदान करता है। चलिए उसके आगे देख लेते हैं। उसके आगे दिया गया साथियों, पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें। साथियों पर्वतारोहण यदि कोई भी करता है तो उसके लिए साथियों कुछ चीज़ों को उसके साथ होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जैसे साथियों स्टिलिंग, पिट ऑन, हंटर शूज और साथियों स्पिलिंग बैग, पानी के बोतल, रस्सी,
हुक साथियों, प्लास्टिक, सीट, डायरी, ये सारा कुछ साथियों एक ग्रुप लीडर के रूप में बाकी सदस्यों के पास होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि साथियों पर्वतारोहण के लिए इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल बार बार होता है, तो ये सारी चीज़ें उनके पास होना ही चाहिए। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं। उसके बाद साथियों आगे दिया गया है टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पे है। टेकला गांव कहाँ है साथियों? तो 1600 मीटर की ऊंचाई पे है। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं। पर्वत चढ़ने समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए साथियों? 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। पीठ कैसी होनी चाहिए साथियों? सीधी होनी चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला नंबर दिया गया है बछेंद्री पाल साथियों, इनका पूरा नाम था। 23 मई 1984 को, यह पॉइंट साथियों आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 89,000 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में साथियों सागर माथा के नाम से जानते हैं, हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, पर साथियों कदम रखा था। किसने साथियों? तो बछेंद्री पाल ने। और साथियों आपको बता दें बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी और विश्व की कौन सी साथियों? विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो साथियों आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगला नंबर दिया गया साथियों, गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर के पश्चिम में स्थित है। तो हैदराबाद के साथियों पश्चिमी में स्थित है। उसके बाद अगला नंबर दिया गया साथियों, इस किले की बाहरी दीवार पर 87 बुर्ज थे। साथियों गोलकुंडा किले के बाहरी दीवारों पर क्या थे? 87 बुर्ज थे। तो इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसे साथियों आप नोट बनाते जरूर चलिएगा। यदि आप नोट नहीं बनाते चल रहे हैं तो साथियों हमारे टेलीग्राम का लिंक और साथियों व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनसे आप जरूर जुड़ जाइए। ये सारा कुछ वहीं पे आपको साथियों मिल जाएगा, जिससे कि साथियों आप समय समय पे इनका रिवीजन कर सके और साथियों अपने एग्जाम में बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। साथियों आपको एक बात और बता दें कि यदि आप सीटेट जुलाई 2025 का एग्जाम देने वाले हैं और बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो साथियों आप इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। इसमें साथियों आपको केवल 99 रुपये में, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की साथियों, आपको कंप्लीट साथियों टॉपिक बाय थ्योरी साथियों प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन और साथ ही साथ साथियों जुलाई 2025 के एग्जाम को देखते हुए सेलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह केवल साथियों 99 रुपये में दिया जाएगा। आप चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर पेपर 2 की, तो साथियों इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। केवल 99 रुपये में आपको सभी कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं आगे देख लेते हैं। उसके बाद साथियों आगे दिया गया है, मोटी दीवारें, लंबी चौड़ा गेट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। तो साथियों गोलकुंडा किले में बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। मोटे मोटे दीवार थे, लंबी चौड़ी गेट थी साथियों, और साथियों 87 बुर्ज थे। और ये कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद के पश्चिमी में स्थित है। उसके बाद अगला दिया गया साथियों, सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था। साथियों सन 1200 में गोलकुंडा का किला कैसे बना था? तो मिट्टी का बना था और यह दूसरे राजाओं का राज चलता था। ठीक है साथियों। उसके बाद दिया गया है सन 1518 से 1687 तक, 1518 से 1687 तक यह कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राजा राज्य किया। ठीक है साथियों, कुतुब शाही सुल्तानों ने। उसके बाद अगला नंबर दिया गया साथियों, कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आ रहे हैं। साथियों ये कांसा जो है बहुत ही प्राचीन समय से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। आदिवासी लोग इसे प्राचीन काल से ही इस्तेमाल करते थे। अगला नंबर है साथियों, उसके बाद मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। मल्लापुरम साथियों कहाँ पे है? तो ये केरल राज्य में है, आपको इसे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। इससे संबंधित सीटेट के एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन्हें भी याद करना, नोट बनाना इनका साथियों काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और साथियों जैसे कि आपको बताया गया है, कंप्लीट तैयारी के लिए दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। काफ़ी कम फी, केवल 99 रुपये में साथियों आपके संपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टॉपिक बाय थ्योरी और सेलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह दे दिया जाएगा। उसके बाद अगले नंबर पर दिया गया साथियों, आसमान, तारे, चांद, सूरज वे सब अंतरिक्ष में है। कहाँ पे साथियों? अंतरिक्ष में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज वे सब अंतरिक्ष में है। इसे साथियों आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी इसे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि साथियों ईवीएस का जो सेशन है आपके पेपर 1 के लिए 1 से 5 क्लास के एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। और साथियों 1 से 5 क्लास तक इन चीज़ों का चर्चा हुई है, इसलिए इनको जानना ज़्यादा जरूरी है। इनसे ही संबंधित प्रश्न आपके बनते हैं और साथियों आपको जानना जरूरी होता है। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। अगले नंबर पर दिया गया है, सुनीता विलियमसन पृथ्वी से
360 किलोमीटर दूर पर स्पेस में गई थी। कहाँ पे गई थी साथियों? स्पेस में गई थी। कितने किलोमीटर? तो 360 किलोमीटर। कहाँ से साथियों? पृथ्वी से। कौन थी ये? तो सुनीता विलियमसन। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और मजेदार बातों को साथियों हम लोग अच्छे से जानेंगे, तो चलिए जान लेते हैं उन्हें भी। दिया गया है साथियों, हम एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते थे। यह जो है साथियों सुनीता विलियमसन का कहना है साथियों। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुले की तरह साथियों इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हमें क्या करना होता है साथियों? बुलबुले को पकड़कर उससे कपड़ा गीला करना होता, उसके बाद उसे साथियों हाथ मुंह पर पोंछ के इस प्रकार से साथियों वे अपने हाथ मुंह को साफ करते थे। अगला पॉइंट में दिया गया है, वह खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में पहुंच जाते। ठीक है साथियों, उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते। और साथियों आपको बता दें, ये सारा कुछ कहना जो है सुनीता विलियमसन का है। तो आप लोगों को जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं साथियों उसे समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे उनके द्वारा क्या कहा गया है। उसके बाद साथियों आगे कहा गया है कि अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और साथियों हर काम अलग तरीके से करना, यह सब कुछ करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना तो अपने आप को बेल्ट से बांधना होता था, क्योंकि साथियों अंतरिक्ष में जो है ग्रेविटी 0 है, इसलिए कोई भी चीज साथियों क्या है? उड़ते हुए रहती है। हमेशा साथियों सभी चीजें क्या होती है? अंतरिक्ष में उड़ते हुए भ्रमण करते हुए रहती है। आगे उनके द्वारा कहा गया है साथियों, कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे साथियों, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखना होता था। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था, लेकिन मुश्किल भी। तो साथियों ये सारा कुछ किसके द्वारा कहा गया था? सुनीता विलियमसन के द्वारा। वे अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला थी। और साथियों पृथ्वी से कितना किलोमीटर? 360 किलोमीटर दूरी तक गई थी। चलिए उसके बाद अगले पॉइंट्स को देख लें। उसके बाद में दिया गया साथियों, तारे टिमटिमाते हैं। साथियों तारे टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है? तो यह तो पृथ्वी से काफी दूरी पर होने के कारण तारे टिमटिमाते हैं। साथ ही साथ साथियों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया है, टूटता तारा अर्थात उल्का पिंड। साथियों टूटता तारा उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि उल्का पिंड वे होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। अगला नंबर दिया गया है साथियों, सन 1969 में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों। इस पॉइंट को साथियों आपके सीटेट 14 दिसंबर 2024 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में जरूर रखिएगा। कहा गया है कि सन 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग साथियों चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। और कब उतरे थे? तो 1969 ईस्वी में उतरे थे। इस चीज की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। अगले नंबर में दिया गया है सुनीता विलियमसन। साथियों सुनीता, जैसे कि आपको इसके बारे में सभी कुछ जानकारी हो चुकी होगी, इसके बारे में कहा गया है साथियों, सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। और साथियों कितने किलोमीटर दूरी पर गई थी? 360 किलोमीटर दूरी पर। और ये साथियों सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला थी। तो इन चीजों की जानकारी होना साथियों आपको काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है सुनीता विलियमसन ने पृथ्वी को देखकर कहा। क्या कहा साथियों? यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, अर्थात अंतरिक्ष से साथियों कोई भी देश अलग अलग नहीं दिखता। वे लाइनें तो कागज पर ही होती है। अर्थात साथियों जो मैप होता है, नक्शा होता है, उसमें जो लाइनें होती है यह केवल कागज पर ही होते हैं। अंतरिक्ष से साथियों कोई भी देश अलग अलग नहीं दिखता। तो ये बात किसने कहा था? सुनीता विलियमसन ने। अगला नंबर है, मुंबई भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है। साथियों सबसे क्राउडली वाला एरिया जो है आपका मुंबई है। इस बात की साथियों जानकारी होनी चाहिए। और मुंबई को भारत की साथियों वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए साथियों, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में आपकी समझ पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला नंबर है, मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए आपको महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को साथियों
पार करना होता है, इनसे होकर गुजरना पड़ता है। तो इन बातों को भी साथियों आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला नंबर है, मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर दूर है साथियों। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में अगले नंबर पॉइंट्स को देखें उससे पहले आपसे एक छोटी सी जानकारी चाहेंगे कि साथियों आप भारत के किस राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। साथियों, इस बात को आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य से हैं, और साथियों आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इस वीडियो में किस प्रकार की अनुभूति होती है। साथियों, आपको यदि साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया साथियों, पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन है। अर्थात साथियों इन सड़कों में ट्रेवल करना, यात्रा करना काफी साथियों क्या होता है? कठिन होता है। उसके बाद है, लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। लेह या साथियों लद्दाख में यदि जाते हैं भ्रमण करने तो साथियों आपको सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर को क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा। ठीक है साथियों। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों, पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं वे लोग साथियों नायलॉन के टेंट, अर्थात साथियों नायलॉन के टेंट का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों आपको ऐसी बातों को याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला नंबर है, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सीटेट एग्जाम के लिए है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? तो ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। वही यदि बात करें भारत के सबसे या साथियों एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की, तो साथियों आपको क्या याद रखना है? थार। ठीक है साथियों, थार एशिया की सबसे बड़े रेगिस्तान को कहते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। अगला नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों, लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, यह पॉइंट साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें, बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देते हैं। लद्दाख की घरें कैसे होती है साथियों? तो यह लकड़ी की बनी होती है और ढलान होती है, क्योंकि बर्फ के जो टुकड़े गिरते हैं साथियों वो घिसकर नीचे पहुंच जाए। तो इस प्रकार के घर साथियों लद्दाख में पाए जाते हैं। अगला नंबर में दिया गया साथियों, मनाली हिमाचल प्रदेश में है। साथियों मनाली कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि यह साथियों काफी प्रसिद्ध है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मनाली साथियों पर्यटन स्थल के रूप में काफी ज्यादा फेमस है। इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है, लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है। लद्दाख कैसा है साथियों? ऊंचा है, सूखा है और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, जैसे कि साथियों आपको आगे भी बताई गई है। उसके बाद साथियों आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है, लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि साथियों यहाँ जो भी वर्षा के रूप में होती है बर्फ के रूप में होती है, इसलिए साथियों वहाँ पे वर्षा कम होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और साथियों ठंडे सपाट जमीन, सूखेपन की वजह से यहाँ पौधे और पेड़ साथियों काफी कम मात्रा में उगते हैं। तो साथियों आपको ये सारा कुछ जानकारी लेना काफी अनिवार्य है। अगला नंबर दिया गया है, लद्दाख में झूले झूले। लद्दाख में क्या साथियों? झूले झूले का अर्थ होता है स्वागत है, स्वागत है। अर्थात यदि लद्दाख के निवासी साथियों आपका स्वागत करना चाहते हैं तो आपको कहेंगे झूले झूले, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वागत है, स्वागत है। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देख लेते हैं अगले नंबर पॉइंट्स को, काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, यह भी आपके एग्जाम के लिए। लद्दाख में बने घरों की खासियत, विशेषता। साथियों सबसे पहले दिया गया है, यह 2 मंजिलें वाली इमारत होती है। लद्दाख की घरें कितने मंजिले की होती है? तो 2 मंजिलों की होती है। उसके बाद है, घर पत्थरों के बने होते हैं। घर कैसे होते हैं साथियों? पत्थरों के बने होते हैं, जो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। उसके बाद है, दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। दीवारों पर साथियों मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। कहाँ के घरों की? तो साथियों लद्दाख की घरों की यह विशेषता है। ठीक है साथियों, तो लद्दाख से संबंधित इतने बातों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आपके एग्जाम में साथियों इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। इतने बातों को आप लोग जरूर कंठस्थ करके याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। अगला नंबर दिया गया है साथियों, घर सेंड की तरह बने होते हैं। कहाँ के घर साथियों? तो लद्दाख के घर, जिसमें बहुत सारी घास जमा हो रहती है, जिसमें साथियों मवेशियों के लिए, अर्थात साथियों उनके भेड़ बकरियों के लिए क्या रहती है? घास जमे हुए रहती है। उसके बाद है, हमने लकड़ी की सीढ़ियां उठाई और पहले मंजिल पर पहुंचे। कोई यात्री साथियों अपना जो है बात कर रहा है, और साथियों वे जब लद्दाख गए तो उन्होंने क्या क्या की, ये सारी कुछ आपको बताई गई है। इनको साथियों आप अच्छे से जरूर समझिए। अगला नंबर है कि भूतल जानवरों के लिए होता है। साथियों जो फर्स्ट मंजिल होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, वह जानवरों के लिए होता है, आवश्यक चीजों के भंडार के लिए होता है, और साथियों उसमें जो है आवश्यकता की वस्तुओं को भी रखा जाता है। ठीक है, तो साथियों 2 मंजिलों में पहला मंजिल में कौन रहते हैं? तो जानवरों के लिए वह सुरक्षित रहता है और उससे संबंधित आवश्यक चीजों को वहां पे रखा जाता है।
उसके बाद है कभी कभी बहुत अधिक ठंडा होने के कारण नीचे अर्थात भूतल पर भी चले जाते हैं। लोग कहाँ चले जाते हैं साथियों? भूतल पे भी चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले मंजिल पे साथियों काफ़ी बर्फ गिरी हुई होती है, जिसके कारण साथियों वहाँ तेज हवाएं भी चलती है, इसलिए काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो वे लोग कहाँ चले आते हैं? नीचे के फ्लोर में आ जाते हैं, अर्थात नीचे के कमरों में आ जाते हैं। उसके बाद दिया गया है यहाँ भूतल पर खिड़कियां नहीं होती साथियों। नीचे के फ्लोर में नीचे के जो कमरे होते हैं साथियों उसमें खिड़कियां नहीं होती है। उसके बाद दिया गया है घरों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तनों का उपयोग किया जाता है साथियों। मोटे और घने पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है नीचे के फ्लोर को बनाने के लिए, ताकि घर जो है मजबूत और टिकाऊ हो। उसके बाद दिया गया है लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू साथियों और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। लद्दाख में साथियों मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। इन सारे फसलों की खेती साथियों लद्दाख में होती है। उसके बाद दिया गया है साथियों गर्मी के मौसम में कई फलों की सब्जियां को सुखाते हैं। कई फलों और सब्जियों को क्या करते हैं साथियों? वे लोग सुखाते हैं, जिससे कि लंबे समय तक उनका उपयोग वे कर पाए। जब ताजे फल और सब्जियां नहीं मिलती है तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर रखते हैं। ठीक है साथियों, उनका भंडारण कर लेते हैं ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को आपको बता दें। मोटी दीवारें लकड़ी का फर्श साथियों और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंडा से बचाती है साथियों। मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत जो होते हैं लद्दाख के लोगों को ठंडा से क्या करती है? सुरक्षा करती है, उन्हें बचाती है। उसके बाद है लद्दाख में संकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें, संकरीली पथरीली और पहाड़ी सड़कें होती है, क्योंकि साथियों पूरा जो है पर्वतीय पठारीय इलाका है, इसलिए वहाँ की सड़कें कैसी होती है? तो पहाड़ी सड़कें होती है, पथरीली सड़कें होती है। कई जगहों पर सड़कें भी नहीं होती है। ठीक है साथियों, वहाँ पे जाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, ऐसा वह प्रदेश है। चलिए उसके बाद अगला नंबर देख ले। अगला नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, वह चट्टानी मैदान है। चांगथांग साथियों क्या है? 5000 की ऊंचाई पर है और यह क्या है? चट्टानी मैदान है। चांगथांग के संबंधित साथियों आगे के पॉइंट्स आपको अच्छे से समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए आगे के पॉइंट्स चांगथांग से संबंधित समझ ले। साथियों दिया गया है पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि साथियों जैसे जैसे भूतल से ऊपर की ऊंचाई पर उठा जाता है वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाता है, जिससे साथियों सिर दर्द और कमजोरी महसूस होने लगती है, क्योंकि ऊपर में साथियों ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी हो जाती है। उसके बाद दिया गया है पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, अर्थात लद्दाख में साथियों आपको पेट्रोल पंप देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही कोई मैकेनिक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों वहाँ सड़कें ही नहीं है तो गाड़ियाँ भी नहीं चलती होगी, और गाड़ियाँ नहीं चलती होगी तो साथियों इस कारण क्या होगा? पेट्रोल पंप भी नहीं होगा। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है। चांगपा क्या है साथियों? पहाड़ों पर रहने वाली एक प्रकार की जनजाति है, और साथियों यह चांगपा जनजाति केवल लगभग 5000 ही लोग रहते हैं। चांगपा एक प्रकार की जनजाति है जो लद्दाख में साथियों लगभग 5000 के आसपास है। तो चलिए इनसे भी आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं, ताकि साथियों आपके कंप्लीट एनसीईआरटी का ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो सके बहुत ही साथियों कम पार्टों में, और साथियों हम लोग बहुत ही जल्द अगले सब्जेक्ट के विषयों को देख पाए। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगला नंबर पॉइंट्स में क्या कहा गया है आपको। उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया है कि चांगपा जो एक प्रकार की जनजाति है और लद्दाख में इनकी संख्या लगभग 5000 है। यह साथियों हमेशा अपने बकरियों भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। लद्दाख के निवासी साथियों हमेशा क्या? बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। उसके बाद है कि उन्हें भेड़ों से सब कुछ मिलता है। उन्हें साथियों भेड़ों से वे सारी आवश्यकता की चीज़ें मिलती है जिनकी साथियों उनके जीवन में उनको ज़रूरत होती है। जैसे कि साथियों उनको दूध की प्राप्ति हो जाती है, मांस की प्राप्ति हो जाती है, टेंट के लिए साथियों उनके खालों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और साथियों कोट और स्वेटर के लिए उनका ऊन का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है साथियों, तो इन सारे आवश्यकता की चीज़ों का साथियों जो उनकी पूर्ति हो जाती है किनसे हो जाती है? जो ये भेड़ बकरियों को पालते हैं, बकरियों और भेड़ों को पालते हैं। ठीक है साथियों, तो ये सारे आवश्यकता की चीज़ें जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और साथियों स्वेटर और अपने कपड़ों के लिए साथियों उनके ऊनों का प्रयोग वे लोग कर लेते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट दिया गया साथियों यदि किसी परिवार में अधिक जानवर है साथियों, वहाँ पे यदि किसी परिवार के पास अधिक जानवर है तो वह समृद्ध अर्थात धनी माने जाते हैं। ठीक है साथियों, धनी और क्या माने जाते हैं? महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला नंबर पॉइंट है साथियों इन विशेष बकरियों में सबसे प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए
ऊन का पर्याप्त होता है साथियों। इन विशेष बकरियों में उन्हें सबसे प्रसिद्ध पश्मीना सेल होता है, एक प्रकार की ऊन होती है साथियों, उनकी प्राप्ति हो जाती है। यह साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित बातों को हम लोग आगे के पॉइंट्स में देखेंगे। आप लोग साथियों पश्मीना सेल लद्दाख से संबंधित है और साथियों यह भेड़ बकरियों से प्राप्त होती है। और साथियों चांगपा निवासी अर्थात साथियों चांगपा जो जनजाति है वही लोग साथियों इनका इस्तेमाल करते हैं, इनको पालते हैं। इतने बातों को आप लोग जरूर कंटेस्ट करके याद रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न साथियों आपके प्रीवियस के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद है चांगपा अपने बकरियों को ऊंचे और साथियों ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। ठीक है साथियों, ठंडे पे ले जाएंगे तो बकरी की आवश्यकता के अनुसार उनकी बाल होंगी और साथियों वे काफ़ी मुलायम भी होंगी, जिससे वे लोग साथियों अपने स्वेटर और क्या होते हैं कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसलिए वे ऊंचे स्थानों पर और ठंडे स्थानों पर बकरियों को चराने ले जाते हैं। अगला नंबर है वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों में ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। ठीक है साथियों, जहाँ पे भी ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होगी, सड़कें नहीं होंगी साथियों, यातायात के साधन नहीं होंगे, खाने पीने के साधन नहीं होंगे साथियों, वहाँ के जीवन स्तर तो काफ़ी नीचे रहा होगा और साथियों काफ़ी कठिनाई भी उन्हें होती होगी। तो इतने बातों को साथियों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जरूर समझा होगा। आपको बता दें, यदि आप सीटेट एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए इस नंबर पर साथियों कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। आप कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। यहाँ पे केवल आपको 99 रुपये में अर्थात 99 रुपये में साथियों, चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर साथियों पेपर 2 की, सभी के साथियों बेसिक नोट साथियों जिसमें आपके टॉपिक वाइज थ्योरी, कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चनों का संग्रह आपको दिया जाएगा। तो इस दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। केवल 99 रुपये में साथियों सभी कुछ आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो साथियों हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। और साथियों इस चैनल पे आपकी लगातार प्रत्येक विषय के वीडियोस आते रहेंगी। बेसिक नॉलेज साथियों आपका बढ़ता रहेगा, ताकि जुलाई 2025 का एग्जाम आप बेहतरीन अंकों के साथ पास कर सके, क्वालिफाई कर सके। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा और कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट करके भी अवश्य पूछेगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।